जय हिंद साथियों, डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फेड की जो रेट कट अपडेट थी उसके आने के बाद हमें पूरे ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और यहाँ पर डाउ में देखो 500 पॉइंट का जो है उछाल देखने को मिला है। लेकिन उसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से भी एक अपडेट आना शुरू हो गई है। काफ़ी एक्सपर्ट के व्यू निकल के आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आरबीआई से रिलेटेड है यानी कि बैंकों से रिलेटेड है तो सबसे पहले इफेक्ट तो बैंकों पर ही पड़ेगा, यानी कि बैंक निफ्टी पर पड़ने वाला है। तो इसकी तरफ से काफ़ी बड़ा संकेत निकल के आ रहा है। तो उसे देखने से पहले कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे है कल, और कल कौन से इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो मार्केट पर इफेक्ट डालने वाली है। तो सबसे पहले बता दूं, कल है सेंसेक्स एक्सपायरी और दूसरा है बैंकिंग लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं। प्रीवियस कुछ दिन पहले जो दोस्तों डिपॉजिट को लेकर एक जो है अपडेट आई थी, न्यूज़ आई थी, मुझे अभी भी याद है, वो मैं आप सबको एक बार बताना चाहूँगा। देखिए, डिपॉजिट जो स्थिति है भारत में बैंकों में, यानी कि लोगों के पैसा जमा करने की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। ये आपको कल पता चल जाएगा। हालांकि इसका इफेक्ट क्या मार्केट पर पड़ेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो डिपॉजिट स्थिति है ये काफ़ी, तो इसका जो है आंकड़ा आने वाला है और ये आंकड़ा आने पर इसका सीधा इफेक्ट बैंक निफ्टी पर पड़ने वाला है। और सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या होता है कि जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी तो एक तगड़ा मूव देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं जिसे हमें इस व्यू को ध्यान में रखते हुए मार्केट में एंटर करना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर देखिए, प्रीवियस डे में 1200 पॉइंट का एक बार मूव देखने को मिला, एक बार 600 पॉइंट का। मार्केट अगर सस्टेंस रहती है, एक रेंज बाउंड में रहती है, एक जो है 150-200 पॉइंट में ही निफ्टी अगर 100 पॉइंट में ही रहती है, बैंक निफ्टी 200-250, तो भी हमें निफ्टी में सेंसेक्स में 600-500 प्लस माइनस जो है डाउन साइड में या पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी साइड में हमें एक तगड़ा मूव कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है जब भी, तो मैं जो कहना चाहता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे, उसका मूव देखने को मिलता है। डाउ में जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि 500 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, देखिए, फर्स्ट यूएस इंटरेस्ट रेट कट जो है हाफ 4 ईयर, यहाँ पर 4.5 साल में लगभग पहली बार यूएस में इस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट करते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यू है उनका ये कहना है कि एशिया मार्केट है या इंडियन मार्केट है, तो यानी कि जो भी चाहे वो एशिया हो या इंडिया हो, इन सभी के कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इसको फॉलो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे रीज़न है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीआई रेट लाइकली बी लेट 2024 आफ्टर फेड मूव सेज वाइड स्पेस अल्फा पुनीत शर्मा। ये जो अल्फा के पुनीत शर्मा है, इन्होंने जो है बताया कि इसका जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट आरबीआई की तरफ से भी इसमें हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और आगे जब मीटिंग होगी तो उसमें यहाँ पर बताया गया है कि इससे जो भी निकल के व्यू आएंगे वो आप सबको आगे सजेस्ट किया जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द 50 बीपीएस यूएस फेड रेट कट बिल आरबीआई मेक द नेक्स्ट मूव। अब आरबीआई का भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई मूव देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सपर्ट का व्यू निकल के आ रहा है आरबीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आज क्या है, थर्सडे है, तो कल मैंने आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था, देख सकते हैं किस तरीके से निफ्टी में काम करते हुए देखने को मिला। मैंने पिछले लगभग एक हफ्ते से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट सस्टेंस जब से कर रही है एक रेंज में और एक तेजी देखने को मिली, तब तक मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज जो बताया है 25,250 से 300, ये हमें ज़बरदस्त काम करते हुए देखने को मिला है। मार्केट थोड़ा भी रिवर्स हुई है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी परसों आपने देखा कि 285 से रिवर्स हो गई, मतलब यहाँ से ज़बरदस्त कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो 25,550 से 600 का रजिस्टेंस दिया था और आज मार्केट में जो हमें निफ्टी में हाई देखने को मिला है वो 611 देखने को मिला है, बिल्कुल 600 के समथिंग में देखने को मिला। तो इसे 90% एक्यूरेसी हम मान के चल सकते हैं कि हमें इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में जो है इस तरीके से 90% जो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करिएगा और बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम चैनल अभी न्यू बनाया हूँ, बिल्कुल जो है न्यू है, तो आप सभी जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर जुड़िएगा। उसमें बिल्कुल लर्निंग से रिलेटेड और जो भी मार्केट की जो भी न्यूज़ है वो लाइव अपडेट आप सबको कराता रहता हूँ। तो आप सभी टेलीग्राम बिल्कुल फ्री आप कास्ट है, उसे जाके जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था, देखिए, जो पोजिशनल डाटा है आज के लिए बताया था कि क्लोजिंग हुई थी 25,343 पर परसों, और मैंने ये पोजिशनल डाटा आप सबके साथ शेयर किया था, जिसमें तेजी साइड का डाटा देख सकते हैं और मंदी साइड का डाटा देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है
तो हमें मार्केट में एक छोटे रेंज में ओपनिंग या छोटे रेंज में हमें अप डाउन दोनों का मूव देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। यहाँ पर सब 2 लाख के ऊपर हैं और यहाँ पर 1-1 लाख करके है। तो किस तरीके से आज अच्छा खासा ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट ऑल टाइम हाई भी जो है कहीं ना कहीं एक नया हाई भी दिया और उसके बाद में मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन ये जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम का जो पोजिशनल डाटा है मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ, जिससे अच्छे से इसका एनालिसिस किया था और ओवरऑल बताया था कि मार्केट का क्या मूव रहने वाला है। सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर किया था। तो इसलिए सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझना है, लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि कोई भी पॉइंट ना मिस होने पाए। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल या जो हमारा टारगेट प्लान है, जो स्ट्रेटजी है या क्या इवेंट होने वाले हैं, कौन से ऐसे अपडेट है जो मार्केट पर इफेक्ट डाल सकती है, तो जो कौन से ऐसे जोन है जहां पर मार्केट जबरदस्त सस्टेंस कर सकती है या रिवर्स हो सकती है, वो सब आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता रहता हूं। तो आपको यहां पर कोई ऐसी नहीं कि हाँ कोई भी ऐसी पॉइंट है जो जिस पर मैं 10-5 मिनट घुमाता रहूं। पॉइंट टू पॉइंट हम सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने जो भी चीज़ें निकल कर रही हैं आप सबके पास शेयर करता रहता हूं। और दूसरी चीज़, मैं आप सबको जो भी बैक टेस्ट है वो भी कराता रहता हूं कि जो चीज़ें आज प्रोवाइड किया हूं वो कल किस हद तक हमें काम करते हुए देखने को मिली, वो भी आप सबको प्रोवाइड करता हूं। जैसे कि अभी आपने देखा, लेकिन जो एक्सपर्ट भी है वो भी यही अभी कह रहा है कि 25 जो 500 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। 450 से 500 इसके यानी कि 500 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें कहीं ना कहीं तभी बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी और बियर्स एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी जब तक 250 से 300 के रेंज को ब्रेक नहीं करती है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया। अब देखिए यहाँ पर आपको नोट कर लेना है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन जो है, ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी यही है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज़ कोई लेवल या कोई पॉइंट बढ़ गया या घट गया तो ये चीज़ चेंज हो। ये इंपॉर्टेंट जो है सपोर्टिंग जोन पहले भी था, अभी भी बना हुआ है, तो ये कल के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है वो 52,750 से 52,850 है, यानी कि इसको ब्रेक कर अगर मार्केट करती है तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ तक मार्केट अगर रिवर्स होती है तो यहाँ से हमें उठने का जो है चांस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी देखा जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मार्केट फुल जो है पॉजिटिव है और बुलिश मूड में है। भले थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट करती है, थोड़ा बहुत रिवर्स होगी, थोड़ा बहुत जो है हमें दोनों मूवमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन जब तक एक जोन जो है या जब तक एक ऐसा जो क्राइटेरिया है जिसमें अगर मार्केट है उस रेंज में है तो हमें बुल्स एक्टिविटी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेंज है या इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल व्यू है उसको ब्रेक करती है तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है और उस रेंज को सबको तोड़ते हुए मार्केट निकल जाती है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्टिंग जोन है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप सबको फिर से पोजिशनल डाटा एक बार एनालिसिस कर देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए और क्या व्यू निकल के आ रहा है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए क्लोजिंग जो आज हुई है निफ्टी में वो है 25,445। अब यहाँ पर तेजी साइड में हम देखेंगे और मंदी साइड में कि किधर का पल्ला भारी पड़ने वाला है और हमें जो है क्या व्यू लेके चलना है। तो सबसे पहले 25,500 पर अगर देखेंगे तो 2,15,000 पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद में 600 पर 1,35,000, 1,18,000 और फिर 2,15,000। देखिए 800 पर थोड़ा अच्छी खासी पोजीशन बनती हुई देखने को मिले, क्योंकि जो तेजी वालों का व्यू है उनका जो एक्सपर्ट व्यू है उनका और जो बड़े बड़े कह सकते हैं जो अच्छे खासे जो मार्केट के प्लेयर हैं उनका व्यू कहीं ना कहीं यह है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तेजी वालों का जो व्यू निकल के आ रहा है, लेकिन मंदी वालों का जो व्यू है देखिए 25,400 वो 1,42,000 है, 300 1,35,000, 200 पर 1,45,000। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो है 25,000 पर 5 लाख पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि अगर मार्केट में अब ओवरऑल हम बात करें तो सबसे पहले तो ओवरऑल जो डाटा है वो कहीं ना कहीं लगभग अगर थोड़ा सा एक तरफ बढ़ रहा है तो एक तरफ घट रहा है। हमें कॉल साइड का डाटा यानी कि तेजी साइड का डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा तेजी में है, अभी भी पॉजिटिव है और सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला डाटा है
तो इससे जो व्यू निकल के आ रहा है तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जो मार्केट में मंदी कराने वाले हैं, जो बियर्स की एक्टिविटी वाले हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट को डाउन साइड में ले जाकर, और जो मैंने आपको लेवल बताया है 300 250 से 300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर 250 से 300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक कर लेते हैं तो वो फिर इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो बुल्स अपना पोजीशन बनाए रहेगा, फिर ये वेट करते ही रह जाएंगे। तो ये व्यू निकल के आ रहा है, इसीलिए मैं आप सबको हमेशा कहता हूं जो पोजिशनल डाटा है उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में कोई विशेष डाटा निकल के नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको थोड़ा सा एनालिसिस करा देता हूँ। देखिए क्लोजिंग 53,045 पर हुई है, तो अगर हम 53,200, 400 और 53,500 जो इम्पोर्टेंट लेवल है उस पर अगर देखें तो 75,000, 45,000, 1,40,000। वहीं अगर मंदी साइड में देखें तो 75,000, 53,000 पर जो है, और 52,800 पर 45, 52,500 पर 1,12,000। यानी कि अभी ये कह सकते हैं एक नॉर्मल जो है, कह सकते हैं ये एक नॉर्मल मोड में है। अभी इसमें किसी भी प्रकार की कोई विशेष एक्टिविटी नहीं निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में। ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी जो है छोटे रेंज में सस्टेंस कर सकता है, या अगर कोई ऐसी अपडेट आती है जो मार्केट पर एक बड़ा इफेक्ट डाले तो फिर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है अभी बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया 53,000। तो इससे थोड़ा सा हमें अप साइड में और थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई पैनिक प्रेशर आता है तो हमें कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मार्केट में इसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो बैंक निफ्टी तो अभी नॉर्मल मोड में है, लेकिन आप सबने यहाँ पर निफ्टी का भी देख लिया कि क्या स्टेटस निकल के आ रहा है। तो चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर अच्छे से जो इंपॉर्टेंट लेवल और टारगेट प्लान है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम निफ्टी में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आज मार्केट का मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ से सीधा यहाँ गैप अप डाउन हुई और एक अच्छे खासे पॉइंट के साथ में, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 600 है यानी कि 611 कह सकते हैं, यहाँ से किस तरीके से जो मैंने चार्ट ड्रा किया था आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो चार्ट ड्रा किया था और जो लेवल बताया था बहुत ही अच्छे से 100% हमें तेजी साइड के जो सारे लेवल हैं वो अचीव होते देखने को मिले। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट में इस तरीके से जो गिरावट देखने को मिली, तो देखिए मैंने आप सबको मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें दोनों व्यू लेके चलना है। अब यहाँ पर हमें कब कौन सी स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी है। हमेशा एक स्ट्रेटजी पे पैसा नहीं बनता है मार्केट में। देखिए होल्डिंग करते हैं या फिर आप कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हैं या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम अगर बात करें तो हमेशा वो काम नहीं करता है। देखिए एक बार काम किया, 2 बार, लेकिन तीसरी बार कहीं ना कहीं सपोर्ट को भी तोड़ देती है मार्केट या रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देती है। तो हमेशा हमें एक स्ट्रेटजी पकड़ के नहीं चलनी चाहिए। 2 दिन मान लीजिए आपने मार्केट में होल्डिंग बनाई और 2 दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो तीसरे दिन भी आपको लगेगा कि हाँ यही व्यू है और हमें यही जो है होल्डिंग करना है, और वहाँ पर हो जाता है आपका बड़ा लॉस। तो आपको बहुत ही आपकी जो नज़र है वो दोनों तरफ से व्यू लेके आपको चलना है, यानी कि सेलिंग का व्यू लेके चलना है और बाइंग का व्यू। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादातर बाइंग की तरफ एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग सेलिंग की तरफ एक्टिव रहते हैं। तो अच्छी बात है, तो अगर आप बाइंग की तरफ हैं तो जब आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिले तभी आप बाइंग में एंट्री बनाइए। लेकिन आपको मार्केट में एंट्री बनानी ही है तो आपको फिर दोनों व्यू लेके चलना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यू लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी मार्केट 1-1.5% गैप अप खुलती है फिर आपको तेजी साइड में एंट्री नहीं बनानी है कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल गई, मार्केट डाउन साइड में एक बड़े गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपन हो गई, ध्यान से समझिएगा, सीधा 1% के ऊपर या 1% के आसपास, तो वहाँ पर फिर आपको क्या करना है, रिवर्सल का वेट करना है। मार्केट हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए सीधा नहीं चली जाती है, वो थोड़ा बहुत रिवर्स होती ही होती है हमेशा। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है तो फिर आपको क्या होता है कि फिर आपको डाउन साइड में अगर एंट्री बनाते हैं तो वहाँ से मार्केट के कहीं ना कहीं रिवर्स होने का चांस रहता है, और वो कहीं से भी रिवर्स हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो इतना डाउन हो चली गई। दूसरी चीज़, अगर तेजी साइड में है, अब जैसे यहाँ गैप अप खुला तो यहाँ पर आपको सी की एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि सी में यहाँ पर मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा
तेजी के साथ मूवमेंट दे दिया है। बस आपको इंतजार करना है इसके रिवर्स होने का और अच्छे खासे कैंडल का वेट करना है सही से। तो जैसे ही कंफर्मेशन मिले आप एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब रिवर्स हुई है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सस्टेंस करने के बाद में एक ज़बरदस्त हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और मार्केट यहाँ आने के बाद में फिर से थोड़ा सा रिवर्स हुई है। तो हमें यहाँ पर एक जो है डोजी कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है, या शूटिंग स्टार कह सकते हैं, मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड में मूव करती है। तो इसलिए मैं आप सबको हमेशा कहता हूं कि कैंडल को जरूर अच्छे से सीखो। अगर आपको सीखना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको एक एक कैंडल से रिलेटेड जो भी बुलिश कैंडल होती हैं, जो मार्केट को बुल्स की तरफ ले जाती हैं, जो मार्केट को बेयर्स की तरफ ले जाती हैं, वो अच्छे से सिखाने वाला हूँ, नोट्स के साथ देने वाला हूँ। तो आप सभी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड जा सकती है। तो जिसको नॉलेज है वो, और उसके बाद में और 2-3 कंफर्मेशन यहाँ पर निकल रही है मार्केट के अप साइड में मूव करने का। तो अब डाउन जैसे हुई मार्केट तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल, जैसे ये कैंडल है तो यहाँ पर जो कैंडल में नीचे वाला भाग होता है ये कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर है और ऊपर वाला जो है सेलिंग प्रेशर है। तो आप इस कैंडल को देख के, चाहे ये कैंडल हो या ये कैंडल हो और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से आप समझ जाएंगे कि देखिए बाइंग वाला जो एरिया है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों कैंडल में हमें ये देखने को मिला। तीसरा, ये कैंडल डाउन ट्रेंड में अगर बनती है नीचे की साइड तो ये कंफर्मेशन करती है कि भाई मार्केट अब 90% चांस है कि अप ट्रेंड में जाएगा और यहाँ से मार्केट देखिए अप साइड में मूव करते हुए देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए एक हैमर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसे 100% हैमर तो नहीं कह सकते, यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें बिग अप साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये हैमर भी कहीं ना कहीं तेजी साइड का मोमेंटम हमें दे रहा है और मार्केट देखिए अप साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए आप सबको कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर मैं आप सबको अच्छे से एक एक जो है शुद्ध और सरल भाषा में, आपको कुछ नहीं आता होगा तो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि वहां पर मैं आप सबको अच्छे से जो है खुद का नोट्स बना के प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अब यहां पर देखिए हम कल के ट्रेड की प्लान बात करें कि कल हमें कौन सा ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो अगर सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होती है, क्योंकि ओपनिंग के बेस पर ही हम मार्केट में एंट्री बनाने वाले हैं। मार्केट गैप अप, कितना बड़ा गैप अप ओपन होता है या कितना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है, अगर गैप अप ओपन होती है, देखिए अभी क्लोजिंग कितने पर हुई है, सबसे पहले इसे समझिए। अभी क्लोजिंग इसकी हुई है 25,445 पर। अब 25,445 हुई तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 500 का है, यानी 510 आप ले सकते हैं या 510-20 ले सकते हैं। ये वाला जोन जो देख सकते हैं, ये वाला जोन, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद में इस रेंज को ब्रेक करती है या गैप अप ओपन इस रेंज के ऊपर ही होती है और थोड़ा भी सस्टेंस करती है और इंडिकेशन अप साइड में मिलता है तो मार्केट के बुलिश होने का चांस है। तो आप पहला टारगेट ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, लेकिन 500 ब्रेक होने के बाद, क्योंकि 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में काम करने वाला। तो 500 के आसपास में इंडिकेशन मिलता है तभी आप तेजी साइड में एंट्री बनाइएगा, अन्यथा आपको मार्केट में वेट करना है सही इंडिकेशन का, और सही इंडिकेशन आपको कैंडल से ही मिलेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और ग्लोबल मार्केट, दो चीज़ें आपको देखना है कि ग्लोबल मार्केट में अभी ओवरऑल क्या अपडेट है, पॉजिटिव है, और दूसरी कैंडल कंफर्मेशन हमें क्या कह रही है। तो जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तो आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो अगर 500 ब्रेक होता है तो पहला आप 550 का टारगेट ले सकते हैं। देखिए सी साइड में छोटे टारगेट लेना है पहली चीज़, क्योंकि सी साइड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अभी ऑल टाइम हाई है मार्केट, तो ऑल टाइम हाई, इसलिए मार्केट कभी भी डाउन साइड में हमें बड़ा टारगेट प्लान करना है, लेकिन अप साइड में हमें छोटा प्लान लेके चलना है विद स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें टारगेट प्लान करना है 550, और ये अगर ब्रेक होता है तो हमें दूसरा 600 का टारगेट प्लान करना है, और ये ब्रेक होता है तो 650 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन 650 टारगेट प्लान तब करेंगे जब मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुले और मार्केट अप साइड में जो है अप साइड का एक ट्रेंड बनाए, तभी हमें अप साइड में ये लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से हम टारगेट प्लान करने वाले हैं।
लेकिन अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद रिवर्स हो जाती है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, कौन से लेवल मार्केट ब्रेक करे तभी आपको मार्केट में एंटर होना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है 350 ब्रेक करती है तो आप डाउन साइड में पहला एक लेवल 300 का बना सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए निफ्टी में अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 300 से लेके और 500 के बीच में बहुत ही सतर्क होकर एंट्री बनानी है, क्योंकि ये जो रेंज है ना इसमें जो मार्केट है तो इसमें मार्केट घुमा फिरा के रहने वाली है। तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट या लेवल नहीं बल्कि एक इंडिकेशन काम आने वाला है, और वो इंडिकेशन आपको कैंडल से मिलेगा कि क्या मोमेंटम होने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 250 से 300 को ब्रेक करती है तो फिर हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, और मार्केट अगर 500 के आसपास सस्टेंस करती है या इसके ऊपर जाने की प्रयास करती है तब हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस रेंज में रहती है तो वहाँ पर आपको एक सही इंडिकेशन का इंतजार करना है, उसके बाद ही मार्केट में एंट्री बनानी है। तो डाउन साइड में इसी तरीके से ट्रेड प्लान करना है। इस तरीके से अगर आती है मार्केट तो वहाँ पर जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 400 अगर ब्रेक होता है, ध्यान से समझिएगा, जो 400 यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ज़बरदस्त एक रेंज बना रही है, एक जोन तैयार कर रही है यहाँ पर 400 पर। ये जो 400 का एरिया है तो मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स होती है और इसको ब्रेक कर जाती है, लेकिन यह गैप डाउन ओपन होती है इसी रेंज के आसपास में या इस रेंज को ब्रेक करके गैप डाउन होती है तो फिर हम डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड में 350 का और 300 का यही दो टारगेट रखना है, छोटे छोटे 50-50 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर छोटे पॉइंट इसलिए लेना है कि मार्केट एक रेंज में है, जब तक उसको ब्रेक करके इधर उधर मतलब क्लियर कंफर्मेशन नहीं देती है तब तक एंट्री नहीं बनानी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में एंटर करना है। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया हो, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।